गुड इवनिंग। स्वागत है आपका नॉलेज प्लान पर। नॉलेज प्लान पर हमने शुरू किया है मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की सीरीज को, जो कि आपकी एचबीएससी और सीबीएसई दोनों दृष्टियों से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें हम डील कर रहे हैं 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को। और आज हम करेंगे +1 क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है परमुटेशंस, जो कि आपके 7वें चैप्टर के अंतर्गत आता है। इससे पहले मैं 7.1 और उसके बेसिक कंसेप्ट को आपको करवा चुका हूं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। तो आज हम परमुटेशन को डील करेंगे। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का जो साइन है उसको प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ साथ वीडियो को दूसरे साथियों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। तो बच्चों शुरू करते हैं परमुटेशंस को। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप बेसिक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से देखेंगे तो इसको समझ पाएंगे। तो देखिए परमुटेशंस। तो बच्चों परमुटेशन का मतलब क्या है देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है R, 4 मेरे पास क्या है R, O, S और E। ये मेरे पास 4 इंग्लिश अल्फाबेट दिए हुए हैं R, O, S, E। तो अब यदि मैं सभी को एक साथ में लेकर के और चाहे उसका मीनिंग ना निकले अथवा निकले, इसके वर्ड बनाऊं तो क्या बन सकता है ROSE। ये बिल्कुल अलग अलग है, रोज बना। उसके बाद RESO बन सकता है। इसी प्रकार से आपका कोई और, जैसे आप लोग बनाना चाहें तो EROS, ठीक है। ऐसे ही SORE बन सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या इन सब का मीनिंग सेम है? नहीं। चाहे आपका ऑर्डर मतलब इसमें मीनिंग चल आप ये भी मान लें भाई ये मीनिंगफुल नहीं है, फिर भी आपके जो कोड बन रहे हैं ये कोड अलग अलग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल अलग अलग बन रहे हैं। तो इसलिए आप इन सभी का चाहे चारों का एक साथ यूज करो या इनमें से कम का, 4 में से 3 का यूज कर लो। जैसे आपका ROS है, ठीक है, ROS। और दूसरा है जैसे ROS 3 का यूज किया, SOR है, ऐसे ऐसे यूज करते रहें। तो इस प्रकार जब हम कुछ दिए गए आपके पास क्या हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से सभी का या कुछ का एक साथ प्रयोग करके कुछ अरेंजमेंट बनाते हैं, तो इन अरेंजमेंट को एक डेफिनेट ऑर्डर में रखते हैं, तो उससे बनता है आपका परमुटेशन। इसको बोलते हैं परमुटेशन। यानी जैसे मैंने 4 वर्ड्स को लिया, 4 ये जो लेटर हैं इनको लिया और इनसे अलग अलग कोड बनाए जितने बन सकते हैं। तो जितने बनेंगे वो आपका सारे के सारा मिलकर के क्या बनाएगा, एक अरेंजमेंट बनाएगा। उस अरेंजमेंट को ही, डेफिनेट अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, परमुटेशन। इनमें से 3 को लोगे तो भी आपका क्या बनेगा, एक परमुटेशन। और सारे में एक विशेष बात होगी, सारे कोड आपके अलग अलग होंगे, इसलिए इसमें ऑर्डर मायने रखता है। ऑर्डर मायने रखने का मतलब है जैसे आप ROS करो या जैसे मैं मान लीजिए मैं 2 के बनाऊं, चाहे RO करो या OR करो, तो RO एक अलग कोड है और OR एक अलग कोड है। तो इसमें आपका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल मायने रखता है परमुटेशन के अंदर, क्योंकि इसको आपको याद रखना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में एक बिल्कुल अलग बात आएगी इससे। तो यहां पर ऑर्डर मायने रखता है। तो अब ये परमुटेशन बन रहे हैं इस प्रकार से। अब जैसे आपसे कोई यदि बोले कि आप इन 4 लेटर को का यूज करके 4 अक्षरों वाले 4 ही मतलब ये इन 4 लेटर वाले कितने लेटर कोड बना सकते हैं, तो पहला स्थान कितने तरीके से भर सकते हैं मैंने पीछे भी बताया आपको, पिछली वीडियो में, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। और वहां पर मैंने बेसिक कंसेप्ट को बताया है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को। उसको समझने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले उसको जरूर देख लें। तो पहला कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से, पहला स्थान, क्योंकि आपके पास 4 लेटर वर्ण है। उसके बाद दूसरा, क्योंकि आपने एक तो भर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने O को फिल कर दिया यहाँ पे, तो 3 बच गए, तो दूसरे स्थान को आप 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। उससे अगले को, क्योंकि 2 अक्षर भर दिए मैंने इनमें से, जैसे O और S भर दिए तो बच गए 2, तो इस स्थान को भर सकते हैं 2 तरीके से। और फिर तो आपके पास एक ही बचा, तो 1 तरीके से। तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, उससे कुल कितने आपके बनेंगे, ये बनेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 4 3 12 दूनी 24 आपके लेटर वर्ड बन सकते हैं आप इन चारों का जब यूज करेंगे तो। और एक बात विशेष है इसमें, जब आपका रिपीटेशन अलाउड ना हो। रिपीटेशन का मतलब जैसे एक बार R आ गया तो दोबारा नहीं आना चाहिए, S आ गया तो दोबारा नहीं आना चाहिए, तो 24 बनेंगे। और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो पहला स्थान भी 4 तरीके से, दूसरा स्थान भी 4 तरीके से, तीसरा स्थान भी 4 तरीके से और चौथा स्थान भी 4 तरीके से भर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार R आ गया तो R को आप दोबारा से भी ले सकते हैं, किसी में भी इस प्रकार से ले सकते हैं। तो फिर कितने बनेंगे, 4 चौके 16 चौके 64 चौका 200
256, फिर बनेंगे आपके 256 आपके लेटर वर्ड, जब आप रिपीटेशन आपका क्या हो, अलाउड हो, ठीक है ना, फिर आप 256 कोड बन जाएंगे आपके। तो अब है आपके पास कि यदि आपके पास ऑब्जेक्ट कितने हो जाएं, n, अब जो इसका बेसिक कंसेप्ट मेन है n, और उनमें से हमें यूज कितने को करना है, r को यूज करना है, और ये r जो है ये या तो n के बराबर है या फिर n से क्या है, कम है, या तो बराबर या कम, क्योंकि n से ज्यादा तो हो नहीं सकता, आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और आपको r ऑब्जेक्ट का यूज करना है, या तो इसके बराबर होगा या इससे कम होगा, और r हमेशा क्या होगा आपका 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 0 का मतलब तो ये हो जाएगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट आपने उठाया ही नहीं, तो r की वैल्यू 0 से बड़ी है, n के बराबर या उससे छोटी है। तो इसमें कुल कितने परमुटेशन बनेंगे, जैसे इसमें 24 बने थे और 256 बने थे, ठीक है, तो कितने परमुटेशन बनेंगे, तो देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऊपर किया था। मान लीजिए हमारे पास n प्लेस हैं, जैसे ऊपर कितने प्लेस थे, 4, ठीक है, तो पहला स्थान कितने तरीके से भरा था हमने, 4 तरीके से। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट भी कितने हैं, n है, तो आप पहले स्थान को, जैसे पहले 4 ऑब्जेक्ट थे, तो पहले स्थान को कितने तरीके से फिल करेंगे आप, n तरीके से। उसके बाद दूसरा स्थान कैसे फिल करेंगे आप, जैसे दूसरा अब हमने एक फिल कर दिया था, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो दूसरे के लिए आपके पास दूसरा प्लेस फिल करने के लिए आपके पास अक्षर बचे थे 3, तो अब कितने बचे आपके पास, n-1, एक कम हो गया n में से। इसी प्रकार से अब अगला प्लेस फिल करने के लिए उसमें से एक और कम हो जाएगा, जैसे यहां पे एक कम हो गया था n-2, ऐसे ही अगला स्थान भरने के लिए उसमें से एक और कम हो जाएगा n-3, जैसे पहले 4, फिर 4-1 3, फिर 4-2 यानी 2, फिर 4-3 यानी कि 1 आया था, ठीक है। ऐसे ही भरते जाएंगे। अब आपके पास स्थान कितने थे, आपके पास r थे, आपके पास स्थान कितने थे, r थे। तो जैसे आपने पहला स्थान n तरीके से भरा, उसके बाद दूसरा n-1, तीसरा n में से 2 घटाया, चौथे में n में से 3 घटाया, ऐसे ही 10वें में क्या करोगे आप, n-9 करोगे, ऐसे करोगे या नहीं करोगे, करोगे 10वें में। तो अब चलते चलते जब आप 8वें स्थान पे आओगे तो आप क्या करोगे, 8वें स्थान को भरने के लिए n में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, r-1 कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो आपने 10वां स्थान कैसे भरा है, n में से क्या घटाया, 10 में से 1 कम, तो 8वें स्थान में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, n में से क्या घटाना पड़ेगा, n तो हर जगह है, देखो n तो यहां भी, ठीक है। अब यहां 9 क्यों आया, 10-1 किया, तो यहां पे r-1 क्यों आया, क्योंकि r में से 1 कम करना, जैसे यहां 10 में से 1 कम किया था 9 आया, तो यहां 10 में से 1 कम, r में से 1 कम करोगे तो r-1 आएगा। तो इस प्रकार से भरेगा ये, तो इसको हमें अब बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जैसे मैंने ऊपर किया था 4 12 दूनी 24 एकम 24, मैंने गुणा कर दी थी इनकी, तो कितने वर्ड बन गए थे आपके पास, लेटर वर्ड 24, ठीक है। अगर इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो उस वीडियो को जरूर देख लें जिसमें मैंने इस प्रिंसिपल को समझाया है, तभी आपको समझ में आएगा। तो अब आप इसको लिखेंगे, अगर इसमें परमुटेशन बनाएंगे तो वही तरीका, जैसे यहां 4 था तो यहां पे n है, गुणा में क्या लिखेंगे आप, n-1, ऐसे ही जैसे 3 किया था, ऐसे ही फिर आगे गुणा में 2 किया था तो यहां पे n-2, तो चलते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे, तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका ये, तो इसको खोल दीजिए आप, इसको खोल लेंगे तो n-r+1 हो जाएगा, यहाँ पे n-r+1, इन सबका जो आपका प्रोडक्ट आएगा, इन सबका जो प्रोडक्ट आएगा p आएगा, वही क्या होगा, वही परमुटेशन बनेगा आपका। यानी आपके पास n नंबर हैं और आपके पास r प्लेस हैं, तो n नंबर के साथ r जो प्लेसेस आपको भरने हैं, तो उसके लिए जो कुल स्थान बनेंगे, आपके नंबर ऑफ वेज बनेंगे, वो ये बनेंगे n-1, n-2 अप टू n-r+1 का प्रोडक्ट, जैसे ऊपर प्रोडक्ट बना था ये, ठीक है। तो ये होगा आपका कुल परमुटेशंस बन जाएंगे ये, ठीक है, आपके कुल परमुटेशन ये बन जाएंगे। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए इसको आप लिख सकते हैं बच्चों, जैसे मैं लिखूं 1 × 2 × 3 × 4 को यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको एक लेटर वर्ड है, ग्रीक लेटर वर्ड, जिसका नाम है, इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं। ऐसे ही यदि 1 2 3 4 5 हो, यहाँ पे 1 2 3 गुणा 4 गुणा में 5 गुणा में 6 इस तरीके से हो, तो इसको बोलेंगे 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही जब आप यहां से लेकर के कहां तक के नंबर लिखते हैं, n तक के नंबर लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये घटता जाएगा बच्चों, लास्ट में एक और कम हो जाएगा, n-r रह जाएगा आपके पास, n-r, फिर n-r-1, फिर n-r-2, घटते घटते 1 पे, फिर 3 2 1 पे आ जाएगा लास्ट में। तो 1 से लेकर के अगर आप 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा
अप टू कहां तक चले जाते हैं आप, n तक चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब जैसे इस 6 फैक्टोरियल को मैं ये भी लिख सकता हूं, देखो जैसे मैंने 6 को यहां पे लिख दिया और यहां पर 1 से लेकर के 5 तक को क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, तो गुणा में 5 फैक्टोरियल। तो ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको इस वीडियो में बताया है परमुटेशन के बारे में और फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि परमुटेशन क्या होते हैं। परमुटेशन क्या होता है, आपके पास क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से या तो सभी को या उनमें से कुछ को एक डेफिनेट ऑर्डर में रख देना, इसको क्या बोलते हैं हम, परमुटेशन। तो परमुटेशन का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम 7.2 एक्सरसाइज को डील करेंगे इसके बाद। तो इसमें 7.2 जो एक्सरसाइज है उसमें है आपका पहला सम। पहले सम में आपको क्या करना है, इवैल्यूएट। आपकी एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 का जो पहला सम है उसमें क्या करना है, इवैल्यूएट कीजिए 8 फैक्टोरियल को। पहला पार्ट 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, वही बात जो मैंने ऊपर समझाई है फैक्टोरियल नोटेशन में, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका, गुणा कीजिए आप, तो यहां पे हो जाएगा देखिए 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पंजे 120, 120 की 6 से गुणा कीजिए, 120 की 6 से 12 6 72, 720 हो गई। तो 720 अब किसके साथ गुणा कीजिए, 8 7 56 के साथ और कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 यहां पे 6 दूनी 12, 6 से 42 और 1 43। ठीक है, तो अब उसके बाद 5 0 0 5 दूनी 10, 5 से 35 और 1 36। तो ये बन जाएगा 0 2 3 6 4 10 3 और 1 4, 40,320। इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 फैक्टोरियल की। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसी वीडियो में आपका क्या दे रखा है आपको, जैसे आपको दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल माइनस सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। या तो इनको खोल लीजिए आप, या इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 4 गुणा में आगे लिखा हुआ 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 को मैं लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब क्या करो, इन दोनों में से 3 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या बचा, यहां पे बचा 4 और यहां पे बचा -1। तो क्या हो गया आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 3, 4 में से 1 गया। तो 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे आप 3 गुणा 2 गुणा 1 और गुणा में 3 तो है ही, तो 3 दूनी 6 तिये 18 आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद आपके पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। सेकंड क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है आपको, ये पूछ रहा है क्या इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल आएगा या नहीं आएगा आपका। तो देख लेते हैं इसको आता है या नहीं आता है। तो 3 फैक्टोरियल को ऐसे ही रख लो आप, और प्लस 4 फैक्टोरियल को क्या लिख लो आप, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या पूरा पूरा खोल लो, और इक्वल टू है आपका 7 फैक्टोरियल। तो इनमें से 3 फैक्टोरियल आपने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 और प्लस में यहाँ बचा आपका 4, और उधर क्या है आपका 7 फैक्टोरियल को खोल लीजिए, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा में 3, ऐसे मल्टीप्लाई करते रहिए, इंटू में 2 इंटू 1। ऐसे ही देखो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को लिखोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू में 4 प्लस 1 यानी 5, तो बराबर है 7 6 5 एंड अप टू कहां तक 1। तो देखिए 5 दूनी 10 या 30, यहां तो सिर्फ 30 आया, और यहां क्या आएगी, बहुत बड़ी वैल्यू, तो ये इक्वल नहीं आएगा, बिल्कुल भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये प्रूव करना था, देखना था, वेरीफाई करना था कि क्या इसके इक्वल आता है। अब आपको कंप्यूट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में 8 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास, ऊपर है 8 फैक्टोरियल और नीचे क्या है आपके पास 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको कंप्यूट करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, 8 फैक्टोरियल को लिख लीजिए आप 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्यों किया, इसको आप खोलना आसान है, कैसे, 6 फैक्टोरियल एज इट इज, और इंटू में 2 फैक्टोरियल को लिख लीजिए 2 इंटू 1, तो 6 फैक्टोरियल आपका हो गया कैंसिल, तो 2 चौके 8 4 सते 28, तो ये है आपका 28। इसके बाद आपके पास है इफ, अगर आपको दे रखा है कुछ, क्या दिया हुआ है देखिए, आपको दिया इसमें वैल्यू 1/6 फैक्टोरियल, फोर्थ सम में दिया है, ये है आपका फोर्थ सम 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1 आपके पास है यहां पे 7 फैक्टोरियल इक्वल टू है आपके पास 1/x/8 फैक्टोरियल, x/8 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
तो x की वैल्यू आप निकालिए। तो देखिए 1/6 फैक्टोरियल को क्या लिखें, पहले इसको तो एज इट इज रख लीजिए आप, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1 इसको लिख लीजिए आप 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इसको लिख लीजिए x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बिल्कुल लिख सकते हैं, जो मैंने बताया आपको। तो अब देखिए आप यहां से आप क्या करें, दोनों तरफ ध्यान से देखें, 6 फैक्टोरियल यहां भी है यहां भी है, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए आप। तो क्या आया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल आया, इधर लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लिया तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 बच गया, तो यहां पे 7 प्लस यहां पे दोनों ही कैंसिल हो गया, आपका रहेगा 1, और उधर क्या है आपके पास x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब दोनों तरफ 6 फैक्टोरियल यहां पे डिवाइड में है, तो मैं यहां पे गुणा में 6 फैक्टोरियल कर दूं और इधर भी, तो आपका 6 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या बच्चों यहां पे, अब 7 से और डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये आपका 7 भी क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से कैंसिल, दोनों तरफ मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कहने का मतलब है। यहां पे बचा आपका 8, 7 और 1 8, उधर क्या बचा आपका x/, यहां पे बचा आपका 8, ठीक है नीचे, तो यहां पे 1 कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू 8 इंटू 8 यानी कि 64, ये x का मान आ जाएगा आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, 5th। तो 5th में क्या है, आपको वह इवेल्युएट करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इवेल्युएट कीजिए आप n फैक्टोरियल, 5वां क्वेश्चन, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल को आपने इवेल्युएट करना है। पहले पार्ट में n है 6 और r है 2, n क्या है, n है 6 और r है 2, तो बच्चों n की जगह आप क्या रख दीजिए 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, नीचे n कितना आपका 6 में से, और r की जगह क्या है 2, तो 6 माइनस 2 और आगे क्या है आपका फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है आपके पास, यहां पे 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल। अब क्या कैसे खोल लेंगे, 6 फैक्टोरियल को 6 गुना 5 गुना में 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए, और नीचे क्या आपका 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया आपका कैंसल, तो आपका आंसर आया 30। ऐसे ही जब आपका n कितना हो 9 और r कितना हो 5, n कितना हो 9 और r कितना हो 5, r है 5, तो ऐसे ही उसकी वैल्यू निकालनी है, तो n फैक्टोरियल यानी कि 9 फैक्टोरियल, और अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल यानी 9 माइनस 5 यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे जैसे पीछे निकाला था, 9 गुना 8 गुना 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो नीचे भी 4 फैक्टोरियल है, वो हो जाएगा आपका कैंसल। तो अब आप इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान है। तो प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, परमुटेशन के जो आपका कंसेप्ट है उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर आपने परमुटेशन का जो कंसेप्ट है अच्छे तरीके से समझ लिया, तो फिर आपको आने वाली एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, धन्यवाद।